ये भ्रष्ट मंत्री, ये कमजोरी नहीं है, ये भ्रष्ट मंत्री है। इस मंत्री के कार्यकाल में पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था इस राज्य में चल रहा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने जामताड़ा के गांधी चौक में एक दिवसीय महाधरना आयोजित कर सरकार पर चुनाव में देरी का आरोप लगाया है। इनका लेफ्ट राइट कोई काम नहीं आता, इनका टायरों में जाने वाला मोटरसाइकिल कोई काम नहीं आता, इतना बड़ा काम जहां खड़ा करके रखा हुआ है पता नहीं कहां। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने किया। भाजपा ने चुनाव तिथियों की तत्काल घोषणा, दलीय आधार पर चुनाव और ईवीएम से पारदर्शी मतदान की मांग उठाई। धरने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस धरने में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल है और चुनाव न कराकर अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और जनप्रतिनिधि नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के नहीं रहने से अधिकारी बेलगाम होकर भ्रष्टाचार और लूट खसोट को बढ़ावा दे रही है और इसका सीधा संबंध राज्य सरकार के साथ है। राज्य सरकार के अधिकारी ये पूरी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक राज्य के सभी नगर निगम और नगर परिषद जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ जोरदार तरीके से धरना करके अपनी आवाज़ उठा रही है। और कई मांगे हैं, इसमें से प्रमुख 3 मांगे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हो, राज्य सरकार जल्द चुनाव करावे और चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए ईवीएम मशीन से चुनाव हो। इन सारी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जामताड़ा में धरना पर बैठी है सवेरे से, और राज्य सरकार को हम लोग विवश करेंगे ताकि समय पर चुनाव हो, दलीय आधार पर चुनाव हो, ईवीएम मशीन से चुनाव हो और अधिकारियों जो बेलगाम अधिकारी जो नगर परिषद क्षेत्र को लूट रहे हैं उनकी लूट को रोका जा सके और जनता की मूलभूत समस्याओं का शहरी क्षेत्र में समाधान हो सके। वही भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने आरोप लगाया कि सरकार हार के डर से दलीय चुनाव टाल रही है और निर्दलीय चुनाव में पैसों का बोलबाला होने से योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। आप सभी जानते हैं जितने भी नगर निकाय हैं झारखंड में, इनको समय से इनका चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की जो सरकार है, ये जानते हैं कि इनका शहरों में जनाधार नहीं है। ये जानते हैं कि शहर में भारतीय जनता पार्टी अद्वितीय बहुमत के साथ फिर जीत के आएगी। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत जानबूझकर नगर निकाय के चुनावों में विलंब किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि वो जान रहे हैं कि विलंब के बावजूद एक न एक दिन तो चुनाव कराना ही है, तो उस चुनाव में हम धांधली कैसे करें? तो उस धांधली के लिए वो एक नई शगुफा छोड़ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आज जब दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई नई तकनीक आ रही है, उस समय झारखंड सरकार ये कह रही है कि हम पुरातत्व विभाग में जो बंद हो चुका था मतपेटी, वो मतपेटियों को बाहर निकाल कर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का मत बहुत स्पष्ट है। 3 सूत्री हमारी मांग है कि नगर निकाय के चुनाव अविलंब कराए जाएं और दलीय आधार पर कराए जाएं। रघुवर दास जी की सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव कराया था। ये दलीय आधार पर चुनाव कराने से क्या होता है कि उम्मीदवारों के ऊपर दल का एक शिकंजा होता है, एक अंकुश होता है, एक विचारधारा होती है। लेकिन अगर निर्दलीय चुनाव होता है तो पैसे का खेल होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए और सबसे बड़ी मांग है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए, क्योंकि उसमें कोई धांधली ना हो। जैसा कि आपने देखा कि जिला परिषद में कैसी धांधली हुई, तो आप लोगों को 10-10 वोटों, 5-5 वोटों से लोगों को हराया गया। वो धांधली करने के लिए जानबूझकर बैलेट पेपर की बात झारखंड सरकार कर रही है। इसीलिए विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में आज बैठे हैं कि 3 सूत्री हमारी मांग है, चुनाव शीघ्र कराया जाए, दलीय आधार पर कराया जाए और बैलेट पेपर में ना कराकर ईवीएम से कराया जाए। यही हमारी मांग है। झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी घमासान अब और तेज होने की संभावना है। भाजपा ने चेतावनी दे दी है कि उनकी मांगे पूरी ना हुई तो आंदोलन और बड़े पैमाने पर होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट।